सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। ये चैप्टर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन है उतना ही आसान अगर आप इसको आसान ही तरीके से अपने दिमाग में एक बार बैठा लो, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो। बहुत आसान 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से एक आ जाता है। बहुत इजीली आप उसको कर सकते हो। तो मैंने अपना हेडिंग डाल दिया है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो अभी इस वीडियो के ख़त्म होते होते तक आप लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आएगा, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके हाइट और डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है इसमें। क्या एप्लीकेशन है? हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, हाइट किस चीज़ का हमें फाइंड करना है? किसी भी चीज़ का। मान लो कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, कोई ट्री है, कुछ भी है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? पूरे चैप्टर में आपको ये इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ऑब्जर्वर है, संता मान लो इसको, ये है संता। एक ऑब्जर्वर है, ये क्या कर रहा है? यहाँ से देख रहा है। ये मैंने सुंदर सा आँख भी बना दिया इसका। ये ऐसे देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। ये मैंने एक बना दी बिल्डिंग। ठीक है, ये एक बिल्डिंग को देख रहा है, और ये इस ऑब्जर्वर से इस बिल्डिंग के बेस की डिस्टेंस है। तो जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, अल्फा मान लो इसको, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स अपवर्ड्स एट एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। सेम वे में एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर ऑब्जर्वर डाउनवर्ड देख रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो मैं उसका भी एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसको ही बना दिया हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आजकल बहुत सारे लोगों को हो रहा है। ये डिप्रेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड्स। तो ये बना दिया हमने। एक टावर फिर से बना लेते हैं, और इस बार ऑब्जर्वर को यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, और एक ये एप्पल मान लो यहाँ गिरा हुआ है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से एनीथिंग। तो ये बिल्डिंग से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये हो गई हमारी बेस। ये ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देख रहा है, यहाँ। ठीक है, तो जो एंगल इस बार फॉर्म होगा वो यहाँ फॉर्म नहीं होगा, बल्कि इसके पैरेलल में यहाँ फॉर्म होगा। ये पिछले वाले को अल्फा माना था हमने, तो इस वाले को हम बीटा मानते हैं। ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है गाइज। और जो एक और की पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है इस चैप्टर में कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने पैरेलल लाइंस के बारे में जाना ही है, और मैं आगे पढ़ाऊँगा भी उसके बारे में। ये दोनों एक पैरेलल लाइंस है। ये जो इमेजिनरी लाइन हमने खींची है वो, और जो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर है वो, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है जो इसको ट्रांजेक्ट कर रही है। ये इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अल्फा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, बीटा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ये चीज़ को हमें याद रखना है, ये हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। सो गाइस, जब हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए होता है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए होता है। तो दोनों केसेस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रेशियो होगा वो टेन थीटा होगा इस वाले में। मान लीजिए इस एंगल को मैंने अल्फ़ा माना हुआ है, आप इसको थीटा भी मान सकते हैं। तो जो टेन अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो इसके टेन थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? ये है हाइट, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ एनीथिंग विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। आपको ये मान लेना है। और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है?
ऑब्जर्वर से लेके उस टावर तक की हाइट, उस टावर तक की डिस्टेंस जो है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा और टेन थीटा विच इज़ ईजियर फॉर यू इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। यही जो मेन फार्मूला है इसका ही यूज करना है। इसके लिए आपको टेन थीटा के सारे एंगल्स का वैल्यू याद होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी समझाया है। तो अभी के लिए इतना हम लोग जानते हैं, फिर अगला हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।